इस पत्थर में भगवान वास करते हैं ये समझ के इसे पूज रहे थे, लेकिन अब समझ में आया भगवान तो हमारे सामने ही थे अब तक। कुछ भी कहे, उसको पालने वाले तो आप ही हैं। ठीक से पका हुआ टुकड़ा नहीं है क्या? तू खाएगा क्या रे? ऐसी किस्मत मेरी कहाँ मालिक। भूतनी के पैदा ही क्यों? अरे चल बता, उसने और क्या कहा? रहने दीजिए मालिक, मैं अपने मुंह से नहीं बोल पाऊंगा। क्या बोला उसने? ये धरती तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, अन्न देने वाली माँ है। बुरी नजर डाली तो सर काट देंगे, ऐसा कहा। और क्या बोला वो कर्णम? मालिक उसने बोला कि हम सब आजाद हैं और ये जमीन हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये तो उसके शब्द हैं मालिक, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। सुनिए, आपके पाप का घड़ा भर चुका है, अभी भी वक्त है। इस मांग को भरने के लिए आपका जिंदा रहना जरूरी है। मैंने तुझसे पूछा मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं? पाप, मेरे पापों का घड़ा बहुत बड़ा है। मैं जो चाहूँ पाप, जो चाहूँ पुण्य। और क्या बोला वो बता? बोला तो बहुत कुछ मालिक। उसे तो लगता है कि इस लड़ाई में वो ही जीतेगा। शेर और बकरी की लड़ाई है ना, भला इस लड़ाई में कभी बकरी जीतती है क्या? बकरी कभी नहीं जीतती, हमेशा शेर ही जीतता है। मतलब इस खेल में भीमराव की हार असंभव है। जीतूंगा तो मैं ही। आप शेर हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि वो बब्बर शेर है। वो बब्बर शेर होगा, लेकिन मैं तो भगवान हूँ। गरीब को जीने के लिए क्या चाहिए? और क्या चाहिए मालिक? 2 वक्त का खाना और सर पर छत। गरीब को जीने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए मालिक। वो खाना कहाँ से आता है? जमीन जोतकर बीज लगाते हैं तो फसल उगती है। जमीन जोतकर बीज बोने से फसल कैसे उगती है? फसल उगने के लिए क्या चाहिए? तालाब का पानी चाहिए मालिक। मैं वही पानी बंद कर दूंगा। आप जैसा चाहे मालिक, पर मैं कुछ समझा नहीं। भीमराव देशमुख का तालाब उसके बाप की जागीर है क्या? नहीं मालिक। The lake belongs to भीमराव देशमुख। मतलब मैं। उन्हें प्यास लगी तो आकर कहो चौखट पर नाक रगड़े। पर ऐसा करने से वो बगावत कर देंगे मालिक। जो भगवान जीवन देता है वो छीन भी सकता है। I am nothing but God। ए कर्णम, पानी क्यों बंद कर दिया? ये मेरा नहीं, मालिक का फैसला है। तुम्हें कुछ तो देना होगा। अब तुम ही सोचो कि उन्हें क्या देना है। इसलिए अब से पानी बंद। भैया अब क्या करें? आज से भीमराव तालाब का पानी हमारे लिए बंद हो गया है। अब फसल कैसे उगेगी? बैल को क्या पिलाएंगे? बच्चे क्या पिएंगे? और हम कैसे जिएंगे? बस एक ही तरीका है, उसके सामने जाके गिड़गिड़ाना पड़ेगा। भाई, पूरे गांव में सूखा पड़ा है, एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। तुम लोग थोड़ा सब्र क्यों नहीं रखते? भूतनी के लावारिस कुत्ता है तू। मेरे सामने आवाज चढ़ाई, मुझे चुनौती दी तूने। मेरा नाम लेते वक्त तेरे शब्दों में इज्जत क्यों नहीं थी? मुझसे मुकाबला करने चला था तू? हाँ? ये रुद्रंगी गांव क्या तेरे बाप का है क्या? मेरा नहीं तो किसका है हरामखोर? भक्त भगवान को पूजते हैं और गुलाम अपने मालिक को। मालिक, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। तेरी बीवी को बिस्तर में पाकर मेरी इच्छा पूरी होगी, लेकिन मेरे अहंकार का क्या? उसकी भरपाई सिर्फ तू करेगा। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। तो जो मैं कहता हूँ वो बोल। आपकी गुलामी करने के लिए हम पैदा हुए हैं। हम पैदा ही इसीलिए हुए हैं ताकि आपकी गुलामी कर सकें। मैं अपनी पत्नी को आपकी दासी बनाऊंगा। मैं अपनी पत्नी को आपकी दासी बनाऊंगा मालिक।
आप जो मांगेंगे वो हम देंगे, आप जो मांगेंगे वो हम देंगे, चाहे फिर मेरी पत्नी की इज्जत हो या मेरी जान हो। चाहे मेरी पत्नी की इज्जत हो या फिर मेरी जान हो। क्या हो गया मालकिन? आप ठीक तो अरे मल्लेश, इतना सब होने के बाद तू मालिक के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रहा है। देख रहे हो ना, भीमराव देशमुख नाम है। मैं अगर चाहूं तो तुम सबकी बीवियां, बहनें, भाभियों के साथ जब चाहे सो सकता हूँ। भूतनी के ये भीमराव देशमुख का राज है। मल्लेश, यू आर गुड बॉय। जाकर अपनी पत्नी को दुल्हन की तरह सजा कर लेकर आ जा। मैं तेरी पत्नी के साथ क्या क्या मजे करूंगा, इस कल्पना से ही तू तड़प तड़प कर अंदर से मर जाएगा। जैसा आप कहें मालिक। मल्लेश, मालिक, तुझे मैं पसंद करता हूँ, वादा करता हूँ। जैसे ही तेरी पत्नी मेरे बिस्तर पर लेट जाएगी, मैं पानी छोड़ दूंगा, लोगों की प्यास बुझ जाएगी। वादा है मेरा। धन्यवाद मालिक। देखो अपना मल्लेश आ गया। मालिक ने क्या कहा? तो कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जिसका दिल खून के आंसू से भरा हुआ हो, उसकी जुबान कैसे खुलेगी बेटी? बताता हूँ मालिक ने क्या बोला। मालिक तालाब का पानी गांव वालों को देने के लिए तैयार है। बदले में रुद्रांगी को उनके पास जाना होगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। इस पत्थर में भगवान वास करते हैं, ये समझ के इसे पूज। पानी दोगी दीदी? प्यास लगी है। ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगी। मेरे दादाजी प्यास से मर गए, हमारी बकरियां भी मर गई। बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी दे दीजिए। इसका मतलब मैं भी प्यास से मर जाऊंगी क्या दीदी? उठो माँ, मुझे प्यास लगी है। फसल सूख रही है, बैल मर रहे हैं। और 2 दिन ऐसा चलता रहा तो हम सब मर जाएंगे। एक बूंद पानी नहीं है। क्या हुआ रुद्रंगी? तुमने सबको यहाँ क्यों बुलाया है? क्योंकि मैंने एक फैसला किया है। क्या फैसला किया है? गांव वालों को इस तरह मैं भूख प्यास से मरता हुआ नहीं देख सकती। तालाब का पानी बहुत जरूरी है तुम सबके जीवन के लिए। इसका मतलब तुम मालिक के पास जाकर रात बिताओगी? क्या सही है क्या गलत मैं नहीं जानती, पर एक बात मैं जानती हूँ कि अगर मुझे
तुम सबको बचाना है तो अपनी कुर्बानी देनी होगी, और ये फैसला मेरा अपना है। ये गलत है बहन, ऐसा फैसला मत लो। अगर मलेश भाई को पता चल गया ना तो गला काट देगा। रुद्रांगी, तुमने सुना ना मल्लेश, रुद्रंगी कैसी बातें कर रही है? ये सही है। इस फैसले में मैं इसके साथ खड़ा हूं। अगर आपको लगता है हम गलत हैं, तो आप जो सजा देंगे हमें मंजूर है। तो इसमें गलत क्या है? ये त्याग है। रुद्रंगी जो करने जा रही है, इससे बड़ा त्याग दे पाना संभव नहीं है। आपकी बात सही साबित हुई। आप जैसा चाहते थे, अब सब कुछ वैसा ही होने वाला है। वो अकड़ू मल्लेश रुद्रांगी को आपके पास लाने के लिए तैयार हो गया है। आप जीत गए मालिक। आप इस तरह चुप क्यों खड़े हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे मालिक? मालिक, मालिक। यही बात मल्लेश को मुझसे कहनी पड़ेगी। रुद्रांगी तो आपको मिल ही जाएगी मालिक। गांव वालों से और क्या चाहिए? एक शेर कभी अपने शिकार को बख्शता है क्या? नहीं मालिक। तो ये भीमराव कैसे बख्श देगा? उसे यहाँ आकर अपनी बीवी को मुझे सौंपना होगा। समझा देना। कर्णम, क्या कहा मालिक ने? तुम लोगों की किस्मत खराब है। जब मालिक चाह रहे थे तो तुम नहीं माने। अब जब तुम मान गए हो तो मालिक नहीं चाह रहे। कहाँ छिपा है? मल्लेश, इस बच्ची को रुद्रंगी मानकर परवरिश करना। मालकिन से वादा किया है, जान दे दूंगा पर वादा नहीं तोड़ूंगा। ये महल विद्यालय बनेगा, इस गांव की प्रगति होगी। टुकड़े करके मार डाल मल्लेश। क्यों मालिक, तू लोगों को अपने पैर की जूती समझता था ना? आज यही लोग तय करेंगे कि तू जिएगा या मरेगा। मेरा बस चले तो मैं तुझे नपुंसक बनाकर जिंदगी भर तड़पाऊं। हट तेरी हरामखोर। बहुत ही गर्व हो रहा है मुझे तुझ पर। मेरे दाने दाने का हिसाब लौटाया है तूने। एक बात बता मल्लेश, सांप को मार दो तब भी जहर नहीं मरता, तो फिर इस मालिक का अहंकार कैसे मारेगा? समझाऊं क्या? छोड़ूंगा नहीं तुझे मल्लेश। इस एक की हिम्मत को देखकर बाकी कुत्ते भी हिम्मत दिखा रहे हैं। इस एक को मार दिया तो तुम सब मेरे तलवे चाटोगे। थू!
ही काटूंगी। अरे कुर्सी लेकर आओ रे कोई। हे, गाना बजाओ कोई कमीनो। भीमराव देशमुख मालिक है सबका। हे, मेरे पालतू कुत्ते को मेरे कदमों में डालो। तालाब का पानी पीकर मरने वाली तुम्हारी बेटी थी, तुम्हारी माँ थी, और वो जानवर थे जो कभी तुम्हारे परिवार का हिस्सा थे। क्या हुआ अगर हम गरीबी में पैदा हुए? क्या हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं? तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं, ये भी इंसान है। ये जिस कुर्सी पर बैठा है उसकी वजह है हम जुल्म सहते रहे और ये करता गया, पर अब हम ये और नहीं सहेंगे।